हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। देन चले आज का व्लॉग शुरू करेंगे। बट आज का नहीं है, ये कंटिन्यू व्लॉग है। मैंने बोला था ना आपको निकलने के टाइम पे इसको 2 पार्ट करूँगी। तो अब जो है ना यहाँ से ये वाला व्लॉग जो है ना मैं अपनी सास के घर से शुरू करूँ। ये जो मेकअप आपको दिख रहा है क्या मेरे मुँह पे, कैसा लग रहा है ज़रा बताना मुझे कॉमेंट करके। आज कुछ अलग ही हुआ है। ये हमारी फ़हीमा ने करी है, छोटी वाली ने। हाय वालेकुम सलाम। भाई की टोपी मैडम पहन ली है। भाई के सर पे बाल नहीं है, मैडम के सर पे तो बाल है। थोड़ा सी फीलिंग भाई की। अच्छा, भाई की फीलिंग ले रही है वो। अच्छा, आपने कैसा लगेगा टोपी पहन के जिसके सर पे बाल नहीं होते? हम भी जरा ट्राई करते हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा, बेटर लगता है यार। अच्छा, फीलिंग ले रही है वो। बाल नहीं रहते उन लोग के सर पे, तो टोपी पहन के कैसा लगता है। लेकिन ये तो तेरे भाई बता सकते ज्यादा करके। हाँ, उनको ज्यादा नहीं, वो फील ले रही है ना अपने भाई का। ऊपर के बाल नहीं आए। ये देखो, मैं इसको कैमरा दिखाऊंगी ना भाग जाती है। मेरे पीछे पचर पचर बहुत कर रही है। आपके फैयाज भाईजान देखे सो रहे। तो ना अभी यहाँ से अभी मैं कहाँ निकल रही हूँ। अच्छा, मुन्नी भी आ रही है। अच्छा, आप देखो मुन्नी ये मेरे साथ आ रही है घर पे। ये मेरी ननद की बड़ी वाली इसका लड़की। मुंह फुका है। किसका? इसका अलीजा का। अच्छा, ये आ रही है, इसके लिए मुंह फूका है। लेकिन ये क्या ना अम्मी को याद करेगी। मेरी सास के बिना सोती ही नहीं है ये। लेके तो चले आएगी, फिर जाने के टाइम रोएगी फिर। इसके लिए इसका मुंह फूक रहा है। मैं तो तो कैसे हो आप सब? सलाम करो चलो भाई फटाफट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पलक, अस्सलाम वालेकुम गाइस। फज्जू, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे आप लोग? खैरियत हो गया? बढ़िया हो गया? मजे में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा मेरी रिक्शे को लगे। अब रिक्शे को चुम्मा नहीं लिए थे मेरे भाई ने। हाँ, आज चुम्मा रिक्शा बहुत नाराज हो चुम्मा गई थी को नहीं बाबा। दिए थे ना, चुम्मा नहीं लिए थे, इसलिए ना अभी कल के ब्लॉग में आपने देखा ना कि वो रिक्शा खराब हो गई थी। हाँ। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग है। अब यहाँ से जा रही हूँ मैं खाला के घर पे, जो आप लोगों को बोली थी कि खाला के घर पे भी जाना है। तो यहाँ से खाला के घर पे जाएंगे और खाला को मिलेंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर क्या रहे? नेल पेंट फज्जू नहीं लगाते ये। इमरान है, देख वो देख क्या कर रहे भाई तेरे। मैंने नहीं बोली, बोलता सब करेंगे यूट्यूब बनाने में। मैंने नहीं बोली। आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे। भाई तुम और क्या बोले सुना क्या? मदीना बाजी बोले सुना? बाजी बोलेंगे तो कैसा होगा? ये यूट्यूब फैमिली बोल रही है ना, उनके बदले मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, उनके बदले बोल रहे हैं क्या? गुड 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 बोल। अनर्थ होएगा, तुम क्या बोलेगे? भाभी बाजी 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 बोल रहे हैं। बाजी बाजी ये काली किशमिश क्या लाया? गाइस, काली किशमिश। कैसा कैसा? इमरान वंस मोर। इमरान हेलो गाइस, आपके लिए ये प्यारी सी काली वाली किशमिश। काली वाली लाइक किशमिश। करो, फॉलो करो और मेरी स्टील बॉडी को स्टील बॉटल को फूक मारो। फूक मारो। नहीं नहीं बो आप लोगों को लगता है हम भाई बहन हैं? फर्क है क्या? नहीं, हाँ हम दोनों सेम है। हाँ। ये तो कोई मेरी सास वापस चाय बना के लाए। मैं इनको बोली भी मत बनाओ, लेकिन ये बैठेंगे नहीं चुप। ये ना जाए तक के चाय पिलाते रहेंगे। लो चले भैया चल। मुन्नी दीदी आ गई। मैंने एक टकिया एक दिया। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठ जाओ। हाथ मिला लो प्लीज। मिला दे बेटा। अच्छा, उसको लेके नहीं जा रहे ना, इसलिए वो रुकेगी नहीं ना। मेरे को भी नहीं जाने दे रही है वो। मुन्नी को भेज दूंगी मैं जल्दी। बेटा तू पलक है ना, पलक है ना, पलक है ना तेरे पास? मेरे साथ कोई खेलने नहीं है, इसलिए मुन्नी दीदी चल रहे हैं लोग। हाँ, मुन्नी दीदी क्यों चल रहे हैं? भाई के लिए। खेलने नहीं है ना। चलो जी। हेलो प्लीज, गुस्सा मत करना। चल ध्यान रखिए मम्मा जी। दोस्त लोग से जुदा हो रहा बोल के कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना। इतना नहीं 10 घर देख के आई हूँ मैं अभी भी यहाँ पे। ओ बल्ले बल्ले, अब तो मुन्नी दीदी भी साथ में चल ले। ओ बल्ले बल्ले, खेलोगे ना उधर पे? यहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से नजदीक है ना? अलीजा बाय बाय। बाय बाय। जाओ अम्मी। हाँ जाके आती हूँ। हाँ हाँ फोन करती हूँ जाके। चलो अल्लाह हाफिज। लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अभी हम लोग जा रहे हैं खाला के घर पे। चले, शाम हो गई, मतलब मगरिब होने वाली है। निकले था कि मगरिब हो गई। जल्दी जाऊंगी सोची थी, बट क्या होता है ना, कहीं जाओ ना और टाइम ही हो जाता है। तो अभी देखेंगे खाला के वहाँ कितना टाइम रुकूंगी। खाला के वहाँ जा रहे हैं।
अब ये तो 2 ब्लॉग डालना पड़ेगा मतलब। हाँ 2 ब्लॉग मैंने बोले ना, कल का ब्लॉग देख लिया शायद है ना, देखे ना आप लोगों ने, नहीं देखे तो जाओ फटाफट से कल का ब्लॉग देखो और ये आज का ब्लॉग। चले अभी खाला के घर पे खाला से मिलाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। शाम का वक्त देखा अभी कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ पे खुला खुला क्यों पता है, बिल्डिंग है ना तो ज़रा खुला खुला है तो हवा भी आ रही है। हमारे यहाँ पे कहाँ इतना, शाम भी होती तो गर्म ही होता है, यहाँ पे क्या खुला खुला है, बिल्डिंग्स वगैरह है तो हवा अच्छी है। चले खाला का घर भी दिखाती हूँ आप लोगों को, चले बहुत सारी बातें करेंगे आगे। अरे बाप रे देखो, देखिए सिर्फ झाड़ ही झाड़ और पूरा मैदान पूरा से लग। ये फैयाज बिल्डर लेके ना आराम से इस पे यहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे लोग, जगह लेके। यहाँ पे वही होता है ना, बिल्डिंगे बनते रहते हैं ना जगह पे। पानी भरता होगा ना बहुत, बारिश में बहुत भरता होगा, खड्डे खड्डे तो दिख ही रहे। नाले उधर ज्वाइन कर दिया ना तो नहीं भर रहा है। अच्छा यहाँ नहीं भरता पानी अभी? अब इधर पे भरेगा लेकिन अभी बिल्डिंग के ऐसे मतलब ऊपर तक नहीं आता। अच्छा ये देखा अजान की आवाज़, अजान की आवाज़ मगरिब हो रही है। मैं तो मस्त आराम से लेटी हूँ। अजान की आवाज़ है ना, माशाल्लाह। मस्जिद है लगता है यहाँ पे। हाँ हाँ बस गए नानी के घर। चलो ये है क्या, ये है ये वाला खोलना, ये वाला नुमेर, ये वाला नुमेर। आजा अंदर आजा। अब चलो अभी ऊपर। लिफ्ट नहीं है? नहीं बेटा सीढ़ी है वहाँ पे, लिफ्ट नहीं है। कितना कैसा हम मारा है? ताजू नापा को तो उतरने भी नहीं होता, नहीं आती नीचे वो, उससे चलने नहीं होता तो। अरे पीछे साइड है क्या कहाँ है? क्या वो वाली बिल्डिंग है? मुन्नी कहाँ है? नहीं वो वाली बिल्डिंग। हाँ नहीं तो अंदर आएंगे तो ही आता था। कहाँ है, कहाँ बोल रहा है? अरे हाँ मैं आया ना। हाँ खाला का बेटा ये छोटा वाला। चलो कंफ्यूज हो गया, वो वाली बिल्डिंग है क्या? सेम ही दिख रही है। हाँ सेम ही दिख रही है ना, कंफ्यूज हो गया वो। हाँ वही मैं भी सोच रही थी, आगे वाली बिल्डिंग है, आगे वाली। संभल के निकल। कहाँ पे है और आगे है क्या? वही तो मैं सोच रही थी, वो बिल्डिंग अच्छी दिख रही है कि इसकी जो बिल्डिंग है ना बहुत टूटी फूटी बिल्डिंग है। मामा इसके लिए जाते बोले उसकी। हाँ नहीं मैं भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, अरे यार इन लोग की जो बिल्डिंग है बहुत टूटी फूटी है ये वाली। अरे वो तो मेरे को ये लो बैग लो। कितने पापा पीछे की लाइट चालू करो ना। बल पेन ये लो, टोपी ले। हाँ टोपी पहनूंगी मम्मा मैं हाँ चल। सीधे। अच्छा ये देखो इस सीढ़ी दिख रही है खाला की, अब ये सीढ़ी जो है ना आपके फैयाज भाईजान मेरे को उठा के वो है लेके ना जाएंगे। तीसरी 2 सीढ़ी। आ जाओ यहाँ से आ जाओ। हाँ बिल्डिंग में ना। मैंने उसे कल से फोन कर लिया, मैं आऊंगी करके ना। अभी सुबह से मेरा इंतजार कर रही है, मामू को इतने फोन कर रही है, मेरे को इतने फोन कर रही है, ये क्या करूं मैं, अटक गई थी ना मामू को ऊपर से। हाँ? अच्छा जी चले यहाँ से करेंगे हम वॉइस ओवर। और ये व्लॉग जो है ना ये संडे का ही है और ये कंटिन्यू व्लॉग है, मैं वापस बता रही हूँ, ये उसी दिन का व्लॉग है जो शाम के बाद में हम लोग निकल गए थे खाला के घर पे। मतलब पूरा दिन तो आपको पता है कि हम लोग रूम देखने गए थे, रिक्शा ख़राब हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोग को तो पता है कि क्या क्या हुआ था। एंड ये जो है ना उसके बाद ही में फिर हम लोग खाला के घर पे रवाना हो गए। तो खाला इतनी खुश हो गई ना मेरे को देख के, आप यकीन करें कि मुझे ना सुबह से इतने फ़ोन कर रही है। मतलब मैं रूम देखने गई, रिक्शा ख़राब हुई, मतलब वहाँ पे भी उसका फ़ोन आते जा रहा है। मतलब इसको क्या लग रहा था कि ना मेरे को खाला को लग रहा था कि ना मैं चली जाऊँगी, मतलब मैं मिलूंगी नहीं, मैं चली जाऊँगी क्योंकि लेट हो गया ना, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, तो पता नहीं मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। खाला के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि पता नहीं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप टेंशन नहीं लेना, मैं आ जाऊँगी, भले कितना भी बजे मैं आ जाऊँगी। तो मेरा ऐसा प्लानिंग था कि जा ही रही हूँ तो 2 काम एक साथ में फिनिश कर दूँ, क्योंकि वही जगह में मेरे को बार बार जाना है ना, थोड़ा आगे पीछे करके। तो मेरा ऐसा था कि ना एक ही दिन में सारा काम कर दूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये मेरे खालू है और मैंने आपको बताया था जो उस दिन भी
व्लॉग में उनके पैर का मैंने वीडियो बना के डाला था। तो ये मेरे खालू हैं और खालू जो है ना मतलब सारा कुछ मेरे को बता रहे थे। मैं गई ना तो वो मुझे पूरी स्टोरी बता रहे थे, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ कंपनी में और कितने टाइम में उनको मतलब हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ क्या हुआ, मतलब पूरा जो है ना वो मुझे सब बता रहे थे। मैं सुन रही थी उनसे। उसके बाद में उन्होंने जो है ना अपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह है ना वो सारा कुछ वो मेरे को निकाल के दिखाने लगे कि देखने के लिए कि बेटा देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि ना अभी जो फिलहाल जो खालू का जो ट्रीटमेंट है ना उसका पैसा जो है ना वो खालू ही देते हैं। उसके बाद में वो रिसिप्ट वगैरह उठा के रख रहे हैं, उसके बाद में वो लोग पैसा देंगे। मतलब खालू के लिए मतलब ये बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि यार इंसान बीमार है, अब पैसा आप अपने पास से लगाओ, उसके बाद में वो पैसा देंगे। लेकिन पैसा भी तो इंसान के पास होना चाहिए ना कि मतलब वो अपना इलाज कराने के लिए कि पैसा भी होना चाहिए, और साथ में जो है ना उनके पीछे मतलब कोई भागने वाला भी होना चाहिए। और खालू के ऐसा है कि ना बच्चों के सिवा मतलब वो उनकी एक लड़की है जो नुमैर के बराबर है और एक लड़का है जो नुमैर से छोटा है। तो मतलब अब्बा के पीछे जाएगा कौन, क्योंकि ना कैसे कैसे करके उनकी जो बेटी है ना जो नुमैर के बराबर है वही लेके जा रही है, वही सारा कुछ संभाल रही है। और खाला की जो कंडीशन है ना ऐसी भी नहीं है कि खाला भी भाग सके, खाला की भी तबीयत खराब रहती है। यहाँ पे जो है ना आपके फैयाज भाईजान बहुत थक चुके थे, वो थक गए थे एकदम से, क्योंकि सीढ़ी वो मेरे को लेकर आए थे तो थक गए थे। तो मेरी खाला जो है ना बलाई ले रही थी कि नहीं मेरे बच्चे ने लेकर आया, बोले मद्दो को मतलब मदीना को लेकर आया ऊपर, मेरे से मिलाया। तो वो अपने जवाई को जो है ना दुआ दे रहे थे कि बेटा तूने अच्छा किया लेकर आया। काफ़ी टाइम के बाद में मैं आई हूँ खाला के पास में, तो खाला मेरे को देख के बहुत 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 खुश हो गई, बहुत बातें करने लगी, बहुत ज़्यादा बातें करने लगी कि अच्छा वो तू आ गई। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं आऊँगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना खाला की बेटी है ना जो मैंने आपको बोला ना नुमैर के बराबर की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, नुमैर के जितनी ही है वो। तो उसने जो है ना शरबत वगैरह सब कुछ मतलब उसका ऐसा था ना मदीना आपा आ रहे, तो मतलब मदीना आपा की मेहमान नवाजी अच्छे से करेंगे कि मदीना आपा जो है ना 6 साल के बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ तो बड़ा खुश थे। अच्छा यहाँ से ना जो मैं आपको मेरी खाला से मिलवाती हूँ, साथ ही में बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि जाऊँगी मिलवाऊँगी, तो चले फाइनली पहुँच तो गई हूँ। चले फिर खाला से भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वंस अगेन आप लोगों का फिर से वेलकम। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि खाला के घर पे जाऊँगी, तो लेट हो गया बट कोई बात नहीं, मैं आई हूँ खाला के घर पे। एंड जैसे कहा था ना आप लोगों से कि आऊँगी तो बहुत सारी मतलब खुशियाँ लेके जाऊंगी और एक राहत लेके जाऊंगी। तो बस आई हूँ, आप लोगों की बहुत लोगों की मतलब दुआएं लेकर आई हूँ खाला के लिए। और परेशान है मेरे को पता है, और आप लोग मुझे मालूम है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मदीना ने छोटा सी क्लिप डाली, बाकी का मदीना ने कुछ डाली नहीं। तो यकीन करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं, जो भरोसा करते हैं, वो लोगों को मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बोल दूँ ना तो वो लोग मान लेंगे, मुझे पता है जो प्यार करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी, ये नहीं बोलूँगी वो लोग मुझे प्यार नहीं करते, बट कुछ ऐसे लोग हैं कि उन लोगों को मतलब ऐसा रहता है कि ना पता नहीं मदीना जो बोल रही है वो सही है या गलत है। लेकिन मैं यकीन करें, आप लोग जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये चैनल ही मेरा जो है ना वो फुल ऑन ट्रस्ट है और अल्लाह के ऊपर है। बस मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ और मैं हमेशा मतलब मैं ये झूठ में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। और जो बोलूंगी अब वो सच बोलूंगी, और जो भी करूंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं कभी आप लोगों से कोई चीजें छुपाती नहीं। तो बस आई हूँ खाला से मिलने के लिए। देखो मेरे खालू है, मैंने बोली थी ना आप लोगों को कि मैंने खालू का जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने उस दिन पैर डाली थी। बिकॉज मैंने सिर्फ इसलिए डाली थी, मैंने उनका चेहरा नहीं दिखाई थी, ओनली बिकॉज उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि मैं चाहती थी कि अभी फिलहाल मैं उनका चेहरा फेस जो है ना उनका मैं फेस कैम नहीं करूं। मैं सिर्फ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उस वक्त चेहरा नहीं दिखाई थी। लेकिन अब बिकॉज मैंने बोला ना आप लोग की दुआएं लेकर आई हूँ, तो जाहिर सी बात है ना जब दुआएं लेकर आई तो चेहरा तो दिखाऊंगी। एंड आप लोग की दुआएं मुझे इस मिली है, ये जो आप लोग ने अमाउंट भेजा मुझे, ये मेरी खाला को दूंगी। और बस ये इसके लिए मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल इतनी ज्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं, चल जाएगा काम, रोना नहीं चुप। मतलब इतना है कि राहत आएगी और खुशी आएगी। मेरे को पता है ये बहुत जरूरत है, इनको जरूरत थी। और सबसे पहले तो आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग ने मेरी जुबान रख ली। मतलब मैंने आप लोगों से, मेरी फैमिली से मैंने कहा कि मैं, मेरी फैमिली में कोई तकलीफ में है तो आप लोग मेरा साथ दो। और आप लोग ने जो मेरा मतलब मेरी जुबान की मेरी बात निकली आप लोगों से कि मेरी फैमिली को मैंने कहा कि मेरी फैमिली में कोई परेशान है, तो आप लोग ने मेरी जुबान खाली नहीं जाने दी। और आप लोग ने जो एक गिफ्ट भेजे ना आपने मुझे, ये गिफ्ट है, एज ए गिफ्ट मैं खाला को दूंगी। ये कोई ज़कात फितरा नहीं है, ये एज ए गिफ्ट है मेरी खाला को। फिर बस ये रख और खुश रहे, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा और लोग आएंगे। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो ना, मदीना पे भरोसा करते हैं, मदीना कभी झूठ नहीं बोलती। ये खाला के लिए गिफ्ट है और खाला इसको रखे सुकून से, इंशाल्लाह
और अगर जो लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग अगर कोई भी साथ देना चाहते हो यार तो दो। मैंने तो बोला ना आपको, ये अल्लाह की रज़ा के लिए। और जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी चीज़ करते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती, उसका आपको बदला ज़रूर मिलता है, उसका अजर आपको ज़रूर मिलता है। तो बस ये खाला का गिफ्ट था, खाला को दे दी। और बहुत सारी दुआएं खाला जिन्होंने भेजा सबको बोलते हैं बस अल्लाह आपको सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। रोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बीमार रहती है, बहुत बीमार रहती है, मुझे मालूम है। मैं नहीं आ पा रही थी, आप लोगों ने देखे मैं सीधे आपके फरियाज भाईजान ने उठा के लेकर आए। मैं नहीं आ पाती, कॉल कर लेती हूँ, कभी कभी बात कर लेती हूँ। आप लोगों को भी मालूम है थोड़ी सी बिजी लाइफ है, बहुत बिजी रहती हूँ, नहीं मतलब अपडेट नहीं ले पाती हूँ। हाँ, जब भी कुछ पता चलता है। अभी ये बीमार थी, मैं खुद इतनी परेशान थी कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है, बट मेरे को थोड़ा सा अंदर से हेजिटेट हो रहा था कि हाँ मैं कुछ जाऊँगी तो बस खुशी लेके जाऊँगी। और वो आप लोग के बदौलत ये लेकर आई हूँ। और इसको बस ये खुशी के आंसू, मेरे को पता है ये रो रही है, मेरे को पता है, लेकिन ये खुशी के आंसू कि कुछ राहत मिलेगी इसको इंशाल्लाह। और अल्लाह चाहेगा तो आप लोग जैसा ये आया ना गिफ्ट, इंशाल्लाह आज और लोग आगे बढ़ेंगे और खाला का साथ देंगे कुछ टाइम के लिए। और मेरे खालू है, मैंने बोला ना आपको खालू है, और अभी इंशाल्लाह इनकी तबीयत अभी बेहतर है। ये भी बता दूँ कि थोड़ी बेहतर है, प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन अभी क्या है ना, डॉक्टर ने बोला कि उनको फुल बेड रेस्ट करने के लिए, कि अगर वो जरा भी मूव करते हैं ना यहाँ से वहाँ, तो वो क्या ना हड्डी जो है ना ज्वाइंट नहीं होगी। तो इनकी हड्डी को अगर ज्वाइंट करना है तो उनको फुल बेड रेस्ट करना है। तो मेरे को लग रहा है 3-4 महीना आई थिंक लगेगा। जब तक अगर आप लोग साथ दे सकते हो ना, तो आप लोग साथ देना, बहुत दुआएं मिलेगी आप लोगों को जब तक साथ देना। बाद में मेरे खालू इंशाल्लाह सब संभाल लेंगे, लेकिन जब तक वो बेड रेस्ट पे तब तक आप लोग साथ देना। मदीना की फैमिली हो, जाहिर सी बात है ये मेरी फैमिली है, तो ये आपकी भी फैमिली हुई, सही है ना। बाकी बहुत सारी दुआएं आप लोगों को। एंड ये जिनकी तरफ से गिफ्ट आया ना, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। चलिए अभी यहाँ से भी थोड़ा यहाँ से गप्पे शप्पे करती हूँ। अभी तो मुझे पता ही जाने नहीं देगी, थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद में निकलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको मेरी खाला का घर दिखाती हूँ कि देखिए वो कितनी परेशानी में मतलब इस वक्त जो स्ट्रगल कर रही है ना, मैंने देखा। और मैं सबसे पहले घर में जैसे एंट्री ली ना, तो मैं यही सब कुछ देख रही थी, उनका घर ही देख रही थी कि दीवार जो है ना पूरी मतलब ख़राब हो चुकी है। और ये जो है ना सबसे मतलब ऊपर का फ्लोर है ना, तो छपरे पे से जो है ना बारिश का पानी आता है, जिसकी वजह से इन लोग ने ना प्लास्टिक वगैरह बांध के रखे। दीवार बहुत ज़्यादा जूनी हो, घर जो है ना बहुत ज़्यादा जूना हो गया। खाला को शिफ्ट करना है, बट उनके पास जो है ना डिपॉजिट का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो अभी जो है ना खालू अभी डिपॉजिट का इंतज़ाम ही कर रहे थे कि ना कैसे भी करके बारिश के पहले मतलब डिपॉजिट का इंतजाम कर लेंगे, अरेंजमेंट हो जाएगा तो घर जो है ना शिफ्टिंग कर लेंगे। लेकिन इसी वक्त जो है ना ये इंसिडेंट हो गया और खालू जो है ना अभी घर में बैठ गए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोग बस खाना खाने के लिए बैठे थे। खाला ने खाना जो है ना सुबह से बना के रखी थी। आप यकीन करें, मैंने ना कल रात में उनको कॉल करके पूछी थी मतलब कि आप लोग कहीं कल जाने, क्योंकि वो दवा हॉस्पिटल जाते हैं ना मतलब वो दवा लाने के लिए। तो मैंने उनको ना सैटरडे के दिन रात में उनको कॉल करके पूछा कि आप कहीं जाने वाले हो क्या कल, तो लोग ने नहीं बोले। तो मैंने उनको बताया कि मैं कल आऊँगी। तो खाला ने जो है ना सुबह में ही खाना बना के सब रेडी, मतलब खाला ने सब कटिंग करके दी। और जो खाला की बेटी है ना वो सब किचन पे खड़े रह के बनाती है खाना, तो उसने सब खाना वाना बना दी। तो मतलब मेरे लिए मतलब वो सुबह से ही बना के रखी थी खाना कि मैं आऊँगी। बट मैं क्या ना रूम के चक्कर में चली गई थी यहाँ वहाँ, तो खाना जो है ना हम लोग रात में, तो कहते ना यार कि जो गरीब इंसान होता है ना वो भले खुद नहीं खाए, लेकिन जब उनके घर में कोई मेहमान आता है ना तो उनकी मेहमान नवाजी वो खूब अच्छे से करते हैं कि भले वो नहीं खाए चलेगा, लेकिन मेहमान को हम ना भूखा जाने देंगे ना हाथ धुलाए बिना जाने देंगे। ये हमारे मतलब ये ना है, हम लोग में है कि भूखा नहीं जाने देंगे, ना ही हाथ भिगाए बिना। हाथ भले हमारे घर में हो चाहे ना हो, अरेंजमेंट करेंगे कैसे भी करेंगे, लेकिन मेहमान को हम भूखा नहीं जाने देंगे। तो खाला ने जो है ना बहुत अच्छे से मतलब खाना वगैरह का अरेंजमेंट बहुत अच्छा मेरे लिए करके रखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आई थी ना, 6 साल के बाद मैं खाला के घर पे आई हूँ। मैं नहीं आती इसीलिए ना, क्योंकि ये सीढ़ी वगैरह चढ़ना पड़ता है ना, तो जिसकी वजह से मुझे होता नहीं है, तो मैं नहीं आती हूँ खाला के घर पे। और खाला से मुलाकात हो जाती है कभी इधर, कभी शादियों में, कभी शादी में खाला आ गई, कभी खाला नानी के घर पे इधर उधर आती है ना, तो मुलाकात हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैं आती भी नहीं हूँ। तो अभी क्या ना वो बीमार है, इस वजह से मुझे आना पड़ा। और बस ये देखिए हलवा भी बनाई उसने, मतलब मैं उसको बोल भी रही थी क्यों इतना, तो बोले नहीं बेटा तू 6 साल के बाद मेरे घर पे आई है, तो मैं चाहती हूँ ना तू बस अच्छे से खा पी के मेरे घर से जा, मतलब मैं चाहती हूँ। मैं बोली खाला इसकी, तो मैं बोली उसको ज़रूरत नहीं थी, तो बोले नहीं मेरा दिल दुखेगा, बोले अगर मेरी मदीना खा के नहीं जाएगी, ऐसी ही चली जाएगी तो नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तू नहीं आती है कभी भी, ऐसा मतलब था उनका। तो मैंने भी खा लिया, मैंने नहीं चलो ठीक है, तो मैंने भी पेट भर के खाया कि नहीं उनको मतलब कहीं से भी उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। और बाकी रही बात, देखें मैंने जितनी भी आपको लोगों को बात बोली है खाला की बताई है, क्योंकि मैंने ये भी बोला आपको कि खाला की तबीयत जो है ना वो भी ख़राब रहती है। देखिए उसको चलने नहीं होता है, उसको जो है ना खाला को जो है ना डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ है, और उसको ना मतलब वो बीमार रहती है, मतलब उसका दिमाग भी जो है ना एकदम से वो मतलब उम्र के साथ में ना उसका मतलब बहुत ज़्यादा बौखलाई भी रहती है। तो
उसका है बहुत, तो खालू उसको बहुत अच्छे से संभालते थे। मेरे खालू ने ना बहुत बहुत इलाज करवाया मेरी खाला को ना, बहुत बहुत मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसका इलाज है ना मेरे खालू ने बहुत ज़्यादा करवाया। मेरे को खालू उस दिन भी बैठ के बोल रहे थे, बेटा खाला के पीछे मैंने इतना खर्च कराया, मैंने यहाँ से कर्जा लिया, मैंने वहाँ से लिया, मैंने वो फिटाया, बेटा मैंने बहुत कुछ किया। तो खालू मेरे को सब बता रहे थे और मेरे को पता है कि खालू ने बहुत खाला के पीछे, लेकिन फिर भी खाला की तबीयत जो है ना खास ठीक नहीं है, अभी भी उनको चलने नहीं होता है, वो बहुत स्लो मतलब सहारे के बिना तो वो चल ही नहीं सकती है, सहारे के बिना उनको पकड़ के लेके चलना पड़ता है। तो खाला की कंडीशन भी कुछ खास ठीक नहीं है कि वो खालू के पीछे भाग सके। अब ऐसा हो गया ना कि हस्बैंड भी बीमार, वाइफ भी बीमार, अब सिर्फ बच्चों को संभालना है घर। तो बड़ी लड़की जो है ना वो है आई थिंक 16-17 की है, इतनी मैच्योर भी नहीं है, बच्ची है, बट वो घर संभाल रही है। जो मेरे बाजू में बैठी है वाइट ड्रेस में, इसी की बात कर रही है, इन उम्र के बराबर की। बट अच्छा यहाँ पे जो है ना खाला हम लोग को देखने के बाद में इतनी बातें, और आपके फैयाज भाईजान माशाल्लाह कहते हैं ना हम लोग जहाँ जाते हैं, मैं और आपके भाईजान, वहाँ हम खुशियाँ छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमको बस इसी में शामिल रखे, अल्लाह हमको इसी में शुमार रखे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमको बस देने वालों में शुमार करना और हंसाने वालों में, कि हम लोग जहाँ जाए खुशियों में शुमार करना, कि हम लोग जहाँ जाए ना हम लोग वहाँ पे खुशियाँ छोड़ कर आए, बस हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद करके हंसते रहे। और आपके फयाज भाईजान तो मतलब वो तो ऐसी ही है, आपको पता है, इतनी हंसाए उन्होंने खालू को, खाला को, मतलब कुछ टाइम के लिए तो मुझे लगता है वो लोग अपनी तकलीफ भूल गए होंगे। और खाला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि पता है ना आपको, यकीन करें आप लोग कि जब कोई जिसको हम जानते नहीं, अगर वहाँ से कोई हेल्प आए ना तो इंसान बहुत खुश होता है। और खाला इसीलिए रो पड़ गई कि मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ ये किसने, मतलब ये जो गिफ्ट भेजा ये किसने भेजा, तो मतलब इसीलिए उसको तो रोना आ गया कि मैं तो जानती भी नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह वसीले बनाता है, अल्लाह वसीले बनाता है, अल्लाह भेजता है, देने वालों को अल्लाह भेजता है। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो देने वालों में शुमार होते हैं। और ये गिफ्ट जिनके तरफ से भी आया ना, खाला ने बाद में ना बहुत दुआएं दिए, बहुत दुआ दे रही थी। पहले तो कैमरे पे वो कुछ नहीं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा हो रहा था, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि पहली बार हम लोग ने मतलब कैमरा सामने रखे ना, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वैसा लग रहा था ना एकदम फ्रीज हो गए थे। मतलब शॉक्ड होता ना इंसान, मतलब आप किसी को जानते नहीं हो, वो आपको इतना बड़ा तोहफा भेज दिया, तो आप ऐसा होता है ना कि मतलब मैं तो नहीं जानती। तो ये अल्लाह भेजता है, ये अल्लाह ही भेजता है, अल्लाह वसीले बनाता है और अल्लाह ही भेजता है। तो ये मेरी खाला के लिए जो गिफ्ट आया है ना, ये अल्लाह ने उनको चुना है और उन्होंने मेरी खाला के लिए मेरे ज़रिए, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे ज़रिए इनके हाथ में गया ना, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी चुना, कि अल्लाह ने कहा कि मदीना ज़रिया तो देने वाले कोई और है, लेकिन मैं पहुंचाने वाली हूँ। तो इसका इंशाल्लाह इसका इसाले सवाब भी मुझे ज़रूर मिलेगा कि मैंने मेरी खाला को खुश कर दी। और बाद में वो बहुत हंसने लगी, मतलब जब उन्होंने वो अमाउंट निकाल के देखे ना, तो वो अमाउंट निकालने के बाद में वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उनके चेहरे पे जो स्माइल मैंने देखी ना, लवली, मुझे मज़ा आ गया देख के। मेरी बस खाला ऐसी खुश रहना, और बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि बस बहुत सारी दुआएं देना मेरी खाला को, और जिन्होंने ये गिफ्ट भेजा है ना उनको वंस अगेन थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बहुत खुशियाँ दे, आपके घर में हमेशा खुशियाँ लाए, आपके बच्चों में हमेशा बच्चे बहुत तरक्की करें, बहुत कामयाबी मिले। मेरी भी दिल से दुआ है उनके लिए कि बहुत कामयाबी मिले। और अमाउंट जो है ना वो मैंने एनवलप पे दिया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि कैमरे पे मैं अमाउंट निकाल के उनको बोलूँ कि तो आप अमाउंट निकालो, आप देखो कितना है क्या है। मैं नहीं चाहती थी कि ना अमाउंट में निकालूँ कैमरे पे, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं आप एनवलप पे रखो, और बाद में जो है ना आप जब कैमरा ऑफ हो जाएगा ना आप इसको निकाल के काउंट करो। इंशाल्लाह वो निकालने के बाद में इंशाल्लाह खुशी मिलेगी और बहुत सारी खाला के चेहरे पे हंसी आएगी, जैसे अभी आई। तो गाइस आप लोग ने देख लिया कि 2.5 किलो का टांग भी हो सकता है। हाथ तो सुना था, अब मैंने टांग भी दिखा दिया 2.5 किलो का। चलो अच्छा जी, चले फिर यहाँ पे हो गया था निकलने का टाइम। बहुत मस्ती हुई, बहुत आज खाला बहुत स्माइल करी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैंने जो अमाउंट उनके हाथ में रखी हुई ना, इंशाल्लाह वो उनको वो देख के ना वो और खुश हो जाएंगे। और जिन्होंने भी अमाउंट भेजे हैं, इंशाल्लाह इतना है कि उनके घर का 1 महीने का खर्च वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। और आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए जैसा वो सामने आया, जिन्होंने ये भेजा है ना, जैसा उन्होंने हेल्प किया, आज वो आगे आए ना, वैसे आप लोग में से भी कुछ लोग आगे आए। और अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हो, आप लोग नेकी का काम करना चाहते हो तो करें। देखिए बच्चों की स्कूल्स का है, अभी कॉलेज है, उनके दवाई का है, खाला की दवाई का, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग एक लोग भी अगर आगे आओगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी बस देखिए अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और क्या। अच्छा घर से हम लोग निकल गए थे, एंड यहाँ पे जो है ना
खाला ने बोले थे इन लोग को वॉशरूम जाने, बट इन लोग ने ना सुने नहीं खाला की बात। एंड बाहर निकलने के बाद में ना इन लोग को वॉशरूम जाना था। तो ये जो है ना बाहर होता है ना प्राइवेट वॉशरूम, रास्ते में होता है, तो बस यहाँ पे जो है ना वॉशरूम के लोग गए थे। तो यहाँ पे ना वॉशरूम का ऐसा होता है हम लोग के वहाँ पे इंडिया में, जो लोग इंडिया से बिलोंग नहीं करते ना उनको बता रही हूँ, मतलब है ना टॉयलेट जाएंगे ना तो 1 रुपीज़ देना पड़ता है और बाथरूम जाएंगे ना तो 2 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है ना बस ऐसे ही रहता है यहाँ पे। तो ये प्राइवेट वॉशरूम होता है। तो बस चले अभी यहाँ से ब्लॉग को भी एंड करूँगी, और बहुत ज़्यादा बातें हो गई आप लोगों के साथ में। एंड वंस अगेन बोलूँगी आप लोगों को कि आगे आइए, और बस देखिए खाला को मिलवाना था, आप लोगों से मिलवा दी। और खाला ने भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं दी कि जितनी भी मदीना मेरे को बोले कि मतलब जितनी तुम्हारी जो फैमिली है ना बेटा, बस अल्लाह सबको खुश रखे। बहुत सारी दुआएं सबको बोले उन्होंने, जितने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में बेटा, सबको अल्लाह खुश और आबाद रखे, और जिनकी तरफ से ये तोहफा आया ना उनको भी अल्लाह बहुत खुश और आबाद रखे। सबके लिए दुआएं दिए। तो बस मेरी भी दुआ आप लोगों के साथ है, सबके साथ है, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वॉच करते, प्यार देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं ना, सबको गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, कोई दुख परेशानी आप तक किसी की तरफ नहीं पहुँचे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमन में रखे, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। और आप लोग दुआ करना मेरे लिए, मेरी खाला के लिए, मेरी फैमिली के लिए। और बस ये दुआओं का सिलसिला है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी। अच्छा, निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया, तब यकीन करें कुछ हम लोग निकले वहाँ से 10:30 बजे आई थिंक निकले, क्योंकि खाला जो है ना जाने नहीं दे रही थी। उसका ऐसा हो रहा था ना मैं भी बहुत टाइम रुक जाऊँ, बट फिर बहुत मतलब काफ़ी टाइम के बाद मिली थी ना, तो बहुत खुश हो गई थी। तो चले फाइनली फिर हम लोग घर पे कुछ आई थिंक हम लोग 1:30 पौने 2 बजे हम लोग घर पे पहुँचे। बस चले ब्लॉग को एंड करूँगी, और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को मेरी ज़रूर शेयर करना। चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।